हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी थोड़ा लंबा होने वाली है क्योंकि रिसेंटली मैं गई थी कुरुक्षेत्र। तो वहाँ पर काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ हम घूम सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में मेन मेन जगह कवर की हैं और पूरा ट्राई किया है कि आपको मेन मेन चीज़ें दिखा सकूं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे उतर चुके हैं। ये है कुरुक्षेत्र का रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, यहाँ से उतर के जैसे ही आप थोड़ा आगे चलोगे तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाते हैं। कहीं के लिए भी आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं। और शेयरिंग ऑटो ये होते हैं, ये आपसे 40 से 50 रुपीज़ में आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ से चल दिए थे अपने होटल की तरफ और हम फाइनली पहुँच चुके थे अपने होटल। तो दोस्तों, होटल काफ़ी लग्जरी था, काफ़ी देखने में भी सुंदर था और इसके रूम्स की मैं बात करूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो आप इस होटल में रुक सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छा था। रेटिंग मैं इसको फुल देना चाहूँगी। उसके बाद हम थोड़ा थक गए थे और हमें भूख भी लगने लगी थी, तो हमने यहाँ पे मंगाया था कढ़ाई पनीर और साथ में राइस। उसके बाद सबसे पहले हम जल्दी से रेडी होके सबसे पहले हम गए थे द कृष्णा म्यूज़ियम। तो दोस्तों, जो ये श्री कृष्णा म्यूज़ियम है, इसकी जो टिकट प्राइस है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है दोस्तों। पर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि क्लोजिंग टाइम 5 बजे होता है, लेकिन ये लास्ट एंट्री जो देते हैं वो 4 सवा 4 की ही देते हैं दोस्तों। तो अगर आप यहाँ कभी आ रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो आप 4 बजे से पहले ही थोड़ा वहाँ पे पहुँच जाओ, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें देख सकें। क्योंकि हम भी नेक्स्ट डे यहाँ पे फिर सारी चीज़ें देखने आए थे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 4:30 पौने 5 हो गए थे। हमने सोचा था 5 बजे तक ओपन होता है तो आराम से यहाँ पे हम देख लेंगे। तो इस वजह से हमने टिकट भी ले ली ऑनलाइन, लेकिन हमें नेक्स्ट डे दोबारा आना पड़ा। ये था इसका पार्क, और पार्क भी काफ़ी डेकोरेटिव था, काफ़ी क्रिएटिविटी इन्होंने की हुई थी। हर पेड़ पे इन्होंने श्री कृष्ण की पेंटिंग बनाई हुई थी और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और हमने यहाँ पे थोड़े फ़ोटो वीडियो कराए और काफ़ी अच्छा यहाँ मुझे लगा। इसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा साइड में टिकट काउंटर। लेकिन हम एक दिन पहले आए थे शाम को, तो हमने इनसे पूछा कि हमने कल भी टिकट ली थी। तो इन यहाँ के लोग काफ़ी स्वीट थे, तो इन्होंने हमसे दोबारा टिकट लेने को नहीं कहा। इन्होंने बोला कि आपकी वही टिकट कल वाली ही चल जाएगी। तो दोस्तों, फिर हम आगे गए। और यहाँ रिसेप्शन पे आने के बाद हमें पता चला, यहाँ पे हमें बताया गया कि जहाँ से आपने टिकट ली है, आपके फ्री में बैग भी वहीं सबमिट होते हैं, तो आप वहाँ बैग सबमिट करा के आ सकते हैं। तो फिर हम दोबारा आए। तो सबसे पहले हमें यहाँ श्री कृष्ण मिले और उनके कमल चरण मिले। उसके बाद हम चले गए अंदर। तो इन्होंने हमसे स्ट्रिक्टली मना किया था कि यहाँ पे वीडियो फ़ोटो अलाउड नहीं है, लेकिन चुपके चुपके से मैंने थोड़ा अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड की। यहाँ पे दोस्तों, अगर जो हिस्ट्री लवर है ना, उसको तो यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। काफ़ी कुछ उन्हें यहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो सारी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई थी, ये हमें हमारी पुरानी मतलब
15वीं 16वीं 17वीं 18वीं इन शताब्दियों की मूर्तियाँ जो हमें कुछ खुदाई के दौरान मिली, और हर किसी चीज़ के साथ यहाँ पे हिस्ट्री है दोस्तों। और यहाँ पे 3 फ्लोर बने हुए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब चीज़ें देखी। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ें इनकी ये थी कि यहाँ पे टेबल भी रखी हुई थी कि आप बैठ के यहाँ आराम भी कर सकते हैं, कुछ पढ़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद मैं चली गई थी फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर पर भी सेम ही सारी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें लगी हुई थी। काफ़ी पुरानी पुरानी पेंटिंग, सीनरी, और काफ़ी मैनेज इन लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम हमने बैठ के यहाँ पे रेस्ट किया, और हर चीज़ की यहाँ पे हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ खड़े होके बैठ के पढ़ भी सकते हैं, इन्हें कोई मना नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे मिले हमारे जगन्नाथ जी, जो आँखों को बहुत सुख दे रहे थे। थोड़ी देर हमने यहाँ बैठ के रेस्ट लिया। उसके बाद हम चले गए थे सेकंड फ्लोर पर। तो दोस्तों सेकंड फ्लोर पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि वासुदेव जी श्री कृष्ण को ले जा रहे थे, और जैसे ही हम इस शीशे के सामने आए तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सेंसर लगा हुआ था, यहाँ पे बिजली कड़कने लगी। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली, जैसे कि श्री कृष्ण जी यहाँ पे माखन चुरा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसमें था कि जब उन्होंने बकासुर का अंत किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई थी, और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और बहुत अच्छी लग रही थी। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थी। उसके बाद ये सब देखने के बाद नेक्स्ट उसमें हमें देखने को मिला कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, और उसके बाद हमें देखने को मिला कि वह सर्प पे अपना डांस कर रहे हैं। मतलब जो जो चीज़ें हमने कृष्ण लीला में देखी है। उसके बाद हमें श्री कृष्ण जी राधा संग गोपियों संग रास रचाते भी दिखाई दिए। उसके बाद आपको यहाँ महाभारत की गुफा भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल बहुत ही रियलिस्टिक चीज़ों से ये सब कुछ बनाया हुआ था। बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। सबसे पहले हमें यहाँ महाभारत युद्ध की बहुत बड़ी सी सीनरी लगी मिली। और चलिए दोस्तों आगे आगे आप खुद ही देखिए, मैं आपको ये पूरी गुफा दिखाती हूँ।
तो दोस्तों श्री कृष्ण म्यूजियम के बाद हम चले गए थे पैनोरमा और साइंस केंद्र। ये जस्ट श्री कृष्ण म्यूजियम के साइड में है, इसे भी पैनोरमा म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ये ओपन 6 बजे तक रहता है और इसकी जो एंट्री फ़ीस है वो 50 रुपीज़ है और काफ़ी इसमें एक्टिविटीज़ है जो आप एक्स्ट्रा ये चार्जेस लेते हैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी ग्रीनरी थी यहाँ पे दोस्तों। चलिए आइए इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इन्होंने टिकट इन्फॉर्मेशन दी हुई थी और यहाँ पे हमसे आंटी ने बोला था कि सबसे पहले आप ऊपर चले जाना, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे चले जाना है, नीचे आप बाद में देखना क्योंकि वो पहले बंद हो जाता है। तो हम यहाँ पे चले गए पहले फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे हर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, महाभारत युद्ध के सभी मतलब अस्त्र की। उसके बाद यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। यहाँ ये पूरा युद्ध दिखाया हुआ है जो एकदम रियलिस्टिक लग रहा था। उसके बाद हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वापस से आ गए थे। यहाँ पर काफ़ी यूनिक चीज़ें दिखाई गई थी, जैसे ये भैया कर रहे हैं। यहाँ पे आपका पेशेंस लेवल देखा जाता है और यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई हुई थी जैसे कि मैंने आपको दिल्ली के म्यूज़ियम ऑफ इल्यूज़न में दिखाया था। काफ़ी चीज़ों से यहाँ इल्यूज़न क्रिएट होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी तो यहाँ पे एक ये मिरर दिखाया हुआ था जो कि इन्फिनिटी मिरर था। उसके बाद यहाँ पे ग्रेविटी की चीज़ें दिखाई हुई थी कि कैसे ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, कैसे प्लैनेट वर्क करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ जानने को मिलेंगी और काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपने इमेजिन भी नहीं की होगी। जैसे आपको मैंने ये इल्यूज़न वाला दिखाया था तो यहाँ पे सिर्फ फेस दिखाई दे रहा था और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा था कि कैसे एक प्लैनेट घूमता है, कैसे ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, समथिंग लाइक दैट। तो दोस्तों काफ़ी मैंने यहाँ पे देखा। चलिए आइए इसको एक बार सारा मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद यहाँ कोने में कुछ चीज़ें बनी हुई थी कि पुराने लोग कैसे चीज़ें करते थे, कैसे बर्तन बनाते थे, कैसे क्या क्या चीज़ें होती थी। तो वो सारा कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ था। ये एक अलग से डिफरेंट हॉल बना हुआ था। यहाँ पे कुछ पुरानी मूर्तियाँ भी रखी हुई थी जैसे कि एक श्री कृष्णा म्यूजियम में था, मंदिर भी रखा हुआ था, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थी। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ जानने को मिलेंगी और टिकट प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है। श्री कृष्णा जी का 40 है तो इसका ओनली 50 है। पुराने बर्तन, पुरानी चीज़ें यहाँ पे हमें जानने को मिलती हैं।
तो दोस्तों पूरा घूमने के बाद हम यहाँ पे बाहर आ गए थे। तो यहाँ पे बाहर आके हमें पता चला इसके पार्क में भी काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बटरफ्लाई पार्क था, जहाँ पे सिर्फ बटरफ्लाई से इन्होंने डेकोरेशन किया था। मीन्स रियल नहीं, मतलब जो होती है ना, मतलब अनरियल बटरफ्लाई, इन्होंने जैसे कि उससे लोहे से ये सारी चीज़ें बनवाई हुई थी और इनके बारे में जानकारी भी दी हुई थी कि ये किस तरह की बटरफ्लाई होती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो वीडियो भी अपने किए और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको पार्क में भी यूनिक देखने को मिलती हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा इस म्यूज़ियम का भी कंप्लीट टूर हो चुका था। और इसके बाहर पार्क में मैंने बाद में देखा था, जाते टाइम नहीं देखा था, यहाँ पे डायनासोर भी बने हुए थे जो बिल्कुल रियल लग रहे थे और ये डायनासोर पार्क भी था। उसके बाद यहाँ से कुछ दूर पैदल पैदल ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 मीटर दूर आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लेस नंबर 3, जो कि है ब्रह्मा सरोवर। तो दोस्तों जो ये ब्रह्म सरोवर है ना, ये मेन फेमस प्लेसेस में से है। तो हम चल पड़े ब्रह्म सरोवर के पास। तो चलते चलते यहाँ पे एक भंडारा भी चल रहा था, तो हमें ये एक स्कूल दिखाई दिया था जिसका नाम था जयराम विद्यापीठ। तो इसके जस्ट सामने ही हम खड़े थे और इसके जस्ट ये सामने ही था जो कि था ब्रह्म सरोवर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे गन्ने का जूस वूस पिया। तो यहाँ पे कोई एंट्री फीस या ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में कभी भी यहाँ पर आ जा सकते हो। तो दोस्तों ब्रह्म सरोवर की जो मान्यता है ना, ये वो है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची थी तो यहीं से सृष्टि की रचना की थी और सबसे पहले यहीं से सृष्टि की रचना हुई थी। यहाँ पे हमें सामने दिखाई दे रहा है कृष्ण द्वार। तो देखो दोस्तों ये ब्रह्म सरोवर है कितना बड़ा। फिर भी दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी कि वीडियो में वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी जो रियल में दिखाई दे रही थी। उसके बाद हमने ऊपर भी खड़े हुए और यहाँ से मैं आपको पूरी चीज़ दिखाने का ट्राई करूँगी। देखो दोस्तों, ये इसकी एक पूरी परिक्रमा भी होती है, कम से कम 9-10 किलोमीटर के एरिया में ये था। उधर साइड में हमें सामने दिखा था एक मंदिर, जो कि गूगल पे चेक करने के बाद पता चला कि वो काफ़ी फेमस महादेव मंदिर है। उसके बाद हम घूमते घूमते वहाँ भी गए। उसके बाद यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे आरती भी होती है डेली। तो आइए दोस्तों मंदिर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए थे मंदिर। तो सबसे पहले हम कुछ देर यहाँ पे बैठे रहे और बैठ के यहाँ पे इतनी शांति मिल रही थी, बस क्या बताऊँ। उसके बाद जैसे ही हम मंदिर गए तो मंदिर में फ़ोटो वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं था बनाना। तो इस चीज़ का तो हमने मान रखा, बाहर से ही हमने ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन अंदर मैंने कोई फ़ोटो वीडियो नहीं बनाई। सिर्फ बाहर ही आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आरती भी चल रही थी, जो कि हमने यहाँ खड़े होके आरती भी देखी। और उसके साइड में एक माता का मंदिर भी छोटा सा बना हुआ था। हम उस साइड नहीं गए क्योंकि हमें एक जगह और घूमने जाना था। तो कुछ टाइम हम यहाँ पे बैठे रहे, काफ़ी शांति हमको यहाँ पे मिली। और दोस्तों जैसे जैसे यहाँ रात हो रही थी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइटनिंग मंदिर के यहाँ चलनी शुरू हो गई थी। जैसे कि
वृंदावन के प्रेम मंदिर या काफ़ी मंदिरों में लाइट शो होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बाहर आ गए थे। ऑलमोस्ट 7 से ज़्यादा का टाइम हो गया था। यहाँ पे काफ़ी लकड़ी का सामान बिच रहा था और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया था। यहाँ पे हमने कुछ सामान ख़रीदा और ऑटो वाले भैया से बोला कि हमें यहाँ पे माता के मंदिर जाना है, जो कि यहाँ पे फेमस मंदिर है माँ भद्रकाली मंदिर, जो कि हम आ चुके हैं अपने प्लेस नंबर 4 पे। माँ भद्रकाली मंदिर रात को 8:30 या 9 बजे तक लास्ट डे ओपन होता है। ये एक दोस्तों शक्तिपीठ है। जी हाँ, यहाँ पे माता सती का एक मतलब शरीर का अंग गिरा था और ये सारी चीज़ें अंदर एक्सप्लेन भी करी हुई है कि कौन सा अंग गिरा था। तो जैसे ही हम अंदर गए तो हमें पता चला यहाँ पर माता रानी का पैर, दाहिना पैर यहाँ पे गिरा था। तो देखिए दोस्तों, हमने एंट्री ले ली है और यहाँ पे सामने ही देखो इन्होंने कितनी सुंदर तरीके से चीज़ें बताई हुई है। यहाँ की पैर गिरा है। उसके बाद हम यहाँ से एंट्री ले रहे थे तो हमें पंडित जी ने बताया आपको लेफ़्ट साइड से उधर साइड से आके यहाँ पे आना है। और हमने जो माता के दर्शन किए थे वो काफ़ी नज़दीक से किए थे। यहाँ रेलिंग भी बनी हुई है। लोग नवरात्रियों में दूर से करते हैं, लेकिन नवरात्रि ना होने के कारण यहाँ पे आप नज़दीक से कर सकते हैं। ये काफ़ी दूसरी चीज़ें थी, जैसे ही हमने परिक्रमा लगाई थी तो काफ़ी और भगवानों की मूर्तियाँ भी यहाँ पे लगी हुई थी। तो धीरे धीरे हमने सारी परिक्रमा पूरी करी और हम आ गए माता के दर्शन करने। तो दोस्तों, ये मुझे माता के दर्शन हो चुके हैं, माँ भद्रकाली के दर्शन। और यहाँ पे भी माता का पैर रखा हुआ है जिसमें पायल पहनी हुई है, शायद ये चांदी का है। और काफ़ी अच्छे से हम यहाँ बैठे और हमने माथा टेका और काफ़ी यहाँ पे साइड में काफ़ी देवताओं की मूर्ति भी बनी हुई थी और साइड में भैरव जी की भी मूर्ति थी। और जैसे ही आप परिक्रमा लगाओगे ना, आपको शायद वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ परिक्रमा के दौरान ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सारी माता राधा कृष्णा सबकी मूर्तियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद लास्ट में आप माँ भद्रकाली के दर्शन बहुत नज़दीक से कर पाते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर जैसे ही मैं वीडियो बना रही थी तो यहाँ के पंडित जी ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो। तो हमने उन्हें बताया कि हम अपना होम टाउन। तो उन्होंने बोला अच्छा आप यहाँ घूमने आए हो, चलो अच्छा है यहाँ। फिर हमने उन्हें से काफ़ी चीज़ें पूछी कि यहाँ पे भीड़ रहती है ये, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ नवरात्रि में काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी इस मंदिर की मान्यता है और ये प्राचीन शक्तिपीठ है। रियल मतलब यहाँ पे मेन माँ का मतलब जो पैर था यहीं पे गिरा था। उसके बाद जैसे ही हम बाहर आ गए थे तो उसके बाद हमें बताया गया कि हमें ऊपर भी हम जाके देख सकते हैं। ऊपर भी यहाँ पे माता की गुफ़ा है। तो दोस्तों आइए मैं आपको गुफ़ा दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम आ चुके थे नीचे। यहाँ पे फ़ोटो के लिए माँ शब्द ये लिखा हुआ था और आई लव कुरुक्षेत्र भी लिखा हुआ था। उसके बाद आप यहाँ फ़ोटो करा सकते हैं और सामने है श्री शनिदेव जी का मंदिर। तो हम इसमें भी अंदर गए। यहाँ पे हमने मत्था टेका और यहाँ पे मैंने चीज़ें देखी कि यहाँ पे MS धोनी, नरेंद्र मोदी, उनका यहाँ पे मतलब मंदिर में कुंडी लगाया हुआ था। पता नहीं मुझे क्यों लगाया हुआ था। उसके बाद सारा दिन घूमने के बाद मेरी स्लीपर कुछ इस तरीके से हो चुकी थी जो कि पूरी टूट चुकी थी। उसके बाद हम सो गए। फिर हम नेक्स्ट डे
उठे सुबह, सबसे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट। अगले दिन थी हमारी ट्रेन, लेकिन ऑटो भैया वाले ने हमें सजेस्ट किया इतने तुम्हारी ट्रेन नहीं है, तुम घूमने जा सकते हो। तो एक ऑटो वाले भैया ने हमसे 500 रुपीज़ दिए और हमें चीज़ें घुमाई। तो सबसे पहले उन्होंने हमें यहाँ पे घुमाया था श्री बद्री नारायण मंदिर, तो कि मेरा भी प्लेस नंबर 5 था यहाँ का देखने का। तो दोस्तों मंदिर तो काफ़ी सुंदर बना हुआ था। तो आइए आपको श्री बद्री नारायण जी के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पंच केदार देखने को मिल जाएंगे। यहाँ बीच में इसके रेलिंग के बीच में पंच केदार बनाए हुए थे। तो दोस्तों दोपहर में जो ये मंदिर है ना, ये मतलब 2 बजे बंद हो जाता है। तो आप आना है ना, तो आप 2 बजे से पहले आ सकते हैं। तो उसके बाद हमने जैसे ही एंट्री की, मैंने सोचा था कि यहाँ पे 1-2 मतलब नारायण जी की मूर्ति होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो सारे भगवान प्रकट थे। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और लड्डू गोपाल जी, नारायण, सारी कुछ ऐसी चीज़ छूटी नहीं हुई थी कि जो इस मंदिर में नहीं था। और यहाँ पे आरती चल रही थी, क्योंकि मंदिर दोपहर के टाइम बंद ही होने वाला था। तो आइए दोस्तों यहाँ के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम चले गए थे अपने प्लेस नंबर 6 पर, जो कि था श्री भागवत गीता जन्मस्थली। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है, और कोई अगर आपसे पैसा मांगता है तो आप उसे ना दें। और इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन और जानकारी इन्होंने ऑलरेडी बताई हुई है। और यहाँ पर जो मेन फेमस है, यहाँ पर एक वट वृक्ष है जो कि आपको आगे इसमें देखने को मिलेगा, और उसके साथ आपको मिलेगा श्री अर्जुन और कृष्ण जी, और साइड में यहाँ पे तालाब बना हुआ था, और यहाँ पे काफ़ी मंदिर बन रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मंदिर हैं, काफ़ी यहाँ पर भजन कीर्तन और साथ में शिवलिंग ये सब कुछ है।
तो जैसे ही मैं इस वट वृक्ष के पास जा रही थी तो मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। तो दोस्तों इस वट वृक्ष के बारे में बताया जाता है कि ये 5000 साल पुराना वट वृक्ष है। ये श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का साक्षी है। इसे साक्षी के रूप में पूजा जाता है। और उसके ये देखो दोस्तों, ये हैं श्री अर्जुन और श्री कृष्णा, जिनकी यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है वट वृक्ष के सामने। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो वट वृक्ष है ये मनोकामना की पूर्ति करता है। यहाँ पे जोड़े भी अपनी सलामती के लिए परिक्रमा लगाते हैं। आगे चल के हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, जो कि अभी कुछ 5-7 साल लोकल मैन यहाँ पर लोगों को बता रहा था इस वट वृक्ष के बारे में और इस जगह के बारे में। और साथ ही साथ ये मूर्ति कुछ अभी बनाई गई है, कुछ लगभग 5-7 साल पहले इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर देखने के बाद हमने यहाँ से कुछ सामान ख़रीदा और फिर हम चले गए थे अपने प्लेस नंबर 7 पर, जहाँ पर अर्जुन ने भीष्म को मतलब अपने वाहनों पे लिटाया था, जहाँ पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो इसे क्या नाम है, भीष्म पितामह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ से जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री ली तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मतलब भीष्म जी का मंदिर बना हुआ है। मूर्तियाँ तो सारे भगवानों की हैं, ज़्यादातर मोस्टली श्री कृष्ण जी की है, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो कृष्ण भूमि के नाम से ही जानी जाती है। उसके बाद जस्ट सामने ही एंट्री करते ही आपको यहाँ पे मंदिर के साथ साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर मतलब अर्जुन ने उन्हें अपने तीर वाहनों पे डांटा था। उसके बाद आपको यहाँ छोटा सा तालाब देखने को मिलेगा। जो ये छोटा तालाब है ना, ये वही तालाब है जहाँ पे माँ गंगा ने भीष्म को पानी पिलाया था। यहाँ से थोड़ी सी जगह से ही गंगा निकली है, ये एक मतलब तालाब की तरह पे है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बनी हुई है, देख के काफ़ी अच्छा लगा। लोग यहाँ पे नहाते हैं, काफ़ी पवित्र ये स्थान बताया जाता है। उसके बाद चलिए दोस्तों, मैं उसकी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ इसको। तो दोस्तों यहाँ पे एक नई मूर्ति भी हनुमान जी की बनाई जा रही है और काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी थी। लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ भी कर रहे थे। सामने हमें यहाँ पे ये बिल्कुल बीचों बीच देखने को मिल जाएगा। एक आंटी अंकल ने मुझसे यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए भी बोला था, तो मैंने फ़ोटो क्लिक कराया। उसके बाद यहाँ पर हमने मंदिर में एंट्री ली, मंदिर में देखा सब कुछ और फिर हमारा टाइम हो गया था ख़त्म, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी ट्रेन आने वाली थी और हम निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे ही ये मंदिर ख़त्म होता है तो बाहर आपको बहुत सारी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, जहाँ से मैंने भी कुछ चीज़ें ख़रीदी थी। और अगर चीज़ों की मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी मतलब यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं थी। हमने यहाँ से काफ़ी डेकोरेटिव आइटम भी ख़रीदे, अपने घर के लिए भी कुछ चीज़ें ख़रीदी। तो उसके बाद ख़रीदने के बाद हम चले गए अपने घर के लिए रेलवे स्टेशन। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ख़रीदने के बाद तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों प्लीज़ कीप सपोर्ट, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।
So thank you so much for watching my video.